नमस्कार, स्वागत है आपका जनरल साइंस की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोशिका के बारे में। अपन लोग कंपटीशन की जो आपके एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस के आधार पे पढ़ेंगे, नहीं कि ज्यादा डीप में जाएंगे। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और जो भी आपके एग्जाम के अंदर जो पिछले एग्जाम है उनके प्रश्नों के आधार पे अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में बात करते हैं कि कोशिका क्या है। तो अपन ने बहुत सारी जगह ये परिभाषा भी पढ़ी है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोशिका सजीवों की संरचना का मतलब ये हो गया संरचनात्मक इकाई। इकाई का मतलब वो होता है वह सूक्ष्मतम संरचना जो किसी पूरे बड़े सिस्टम का निर्माण करे, उसे अपन इकाई कहते हैं। जैसे कि किसी कमरे के अंदर ईंटें क्या करती हैं, एक इकाई का निर्माण करती है और ईंटें वो इकाई है जो उस कमरे की संरचना बनाती है। तो उसी प्रकार कोशिका भी सजीवों की क्या है, संरचना, यानी इनकी संरचना को बनाने वाली छोटी से छोटी इकाई है। और ये कोशिकाएं बहुत सारी इकाई में मिलकर एक सजीव की संरचना का निर्माण करती है। और इसे अपन कह सकते हैं क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई का मतलब ये है कि ये इसके अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए स्थल प्रदान करती है। इसे इसलिए अपन कहते हैं कोशिका है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। कोशिका के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की जो खोज सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो आपके यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, तो आपको उत्तर लिखना है ल्यूवेन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक नाम था इनका। नाम तक क्या था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इसलिए अपन केवल ल्यूवेनहोक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ल्यूवेनहोक। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे सर्वप्रथम सजीवों में कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। और उसके बाद में अपन बात करें कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो वास्तव में कॉर्क के अंदर, किसके अंदर, कॉर्क एक पादप का उत्पाद है जो प्रायः मृत है। कैसा है, मृत अवस्था का है ये कॉर्क। इसको इन्होंने कट किया। कट करने के बाद में इसमें इन्होंने ऐसी संरचनाएं देखी समूह के रूप में। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, उस मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को समूह में इन्होंने सेलुली नाम दिया और बताया कि सजीवों में भी कोशिकाएं ऐसे ही समूह के रूप में पाई जाती है, जिसे अपन सेलुली कहते हैं। अब देखो जो कोशिकाएं हैं, अपन ने क्या बोला, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक का मतलब ये है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में मिलकर, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर समूह का निर्माण करती हैं। इस समूह को अपन बोलेंगे उत्तक। ये उत्तक आपस में मिलकर बनाते हैं अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर आपस में बनाएंगे अंग तंत्र। और अंग तंत्र को ही अपन सम्मिलित रूप से कहते हैं शरीर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सजीव है वो क्या है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जैसे अपनी हाथ की कोशिका, अगर मैं अपने हाथों को ऐसे मतलब स्लाइड करूंगा तो इस दौरान बहुत सारी कोशिकाएं टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। ठीक है। तो कहने वाला इतनी सूक्ष्म इकाई होती है शरीर की कोशिका कि अपन इसको नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है तब ये समूह के रूप में पाई जाती है। तो ये कोशिकाएं आपस में समूह के रूप में जब पाई जाती है इन्हें कहते हैं उत्तक। और ये अंगों का निर्माण करते हैं, और ये अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। तो इसको पूरे को क्या कहेंगे, शरीर। कहने को अपन जो मानव का शरीर है या सजीव पेड़ पौधों का शरीर है वो छोटी छोटी सूक्ष्म इकाई जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद में क्लीन करते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार। ठीक है।
तो मैं इसको क्लीन करता हूं, इसके बाद में अपन कोशिका का प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, केवल और केवल खोज के बारे में पूछते हैं आपके, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद में आता है आपका कोशिका का प्रकार। जो कोशिका का प्रकार है, कोशिका को केंद्रक यानी कोशिका, जैसे मान लो ये कोशिका की प्रारूपिक संरचना है, ऐसी मान लो कोशिका ऐसी होती है। एक कोशिका की बात करें तो इस कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्र, सेंटर के अंदर केंद्रक पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी या रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अपन क्या कहते हैं, इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं कोशिका को। अब देखो, अब ये जो कोशिका है इसके अंदर केंद्रक अगर उपस्थित है तो अपन इसे क्या बोलेंगे, यूकेरियोटिक, क्या बोलेंगे, यूकेरियोटिक बोलेंगे। अगर इसमें केंद्रक अनुपस्थित है तो इसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो कहने का मतलब सजीवों को भी 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, किसके आधार पर, उनकी कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर। तो अपन यहाँ पे एक लाइन नोट करेंगे कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 वर्गों में, कोशिका 2 वर्गों में विभाजित की गई है। 2 वर्गों में विभाजित। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। पहला जो प्रकार है कोशिका का उसे बोलेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। क्या नाम है, यूकेरियोटिक कोशिका। दूसरा जो प्रकार है उसे अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो, जो यूकेरियोटिक शब्द है, इस शब्द का ही मतलब क्या होता है, जैसे यू का मतलब होता है सुविकसित, यू का मतलब क्या होता है, सुविकसित होता है। और जो कैरियोटिक है, कैरियोटिक का मतलब होता है, ये शब्द बना है कैरियन से, इंग्लिश में लिखते हैं अपन इसको कैरियन। ये कैरियन शब्द का मतलब होता है केंद्रक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक क्या हो, सुविकसित पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। इसे क्या कहेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका। और जिन जीवों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक जीव। जैसे अपन इसके उदाहरण की बात करें तो जंतु व पादप, जंतु, सभी जंतु व पादप क्या होंगे, यूकेरियोटिक जीव होंगे, क्योंकि जंतु और पादपों में क्या पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक का मतलब हुआ केंद्रक इसमें सुविकसित पाया जाता है। सुविकसित का मतलब यह है कि इसके केंद्रक के चारों ओर, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था छोटा सा, उसमें बताया था ये केंद्रक, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है केंद्र के अंदर। तो इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली आवरण पाया जाता है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्र के चारों ओर जो गुणसूत्र वो बिखरे हुए नहीं पाए जाते, किसकी तरह, प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह। तो अब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्यों कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित, अल्प विकसित या अनुपस्थित। और कैरियन, मैंने पहले आपको बता दिया, कैरियन का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या हो, या तो अनुपस्थित है या क्या हो, अल्प विकसित हो। अब अल्प विकसित का मतलब क्या है, इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, अपन ऐसे बनाते हैं इसको, ये कोई कोशिका है और इसके अंदर जो ये केंद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र धागेनुमा संरचना होती है। और इनके अगर चारों तरफ क्या पाई जाए, केंद्र की झिल्ली पाई जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसा केंद्र है जिसके चारों ओर के अंदर झिल्ली है, उसे तो बोलेंगे अपन यूकेरियोटिक। लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है कि जो केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, केवल आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र वगैरह वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसका अगर उदाहरण की बात करेंगे, ऐसे जीव जिसके अंदर क्या हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उसे अपन प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे बात करें जीवाणु यानी बैक्टीरिया,
ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा अपन वायरस को भी इस कड़ी में शामिल कर सकते हैं। वैसे वायरस कोई सजीव नहीं है, कोई निर्जीव नहीं है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, इसलिए लिख सकते हैं अपन, लेकिन अपन आप लिखना भी चाहो तो लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप केवल जीवाणु इसका उदाहरण लिख सकते हो। तो यहां तक अपन ने बात की कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के प्रकार, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे वहां पे यूकेरियोटिक कोशिका, अगला जो भाग आएगा उसमें बताऊंगा मैं आपको यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, क्या इनके गुण होते हैं। अपन ने केवल एक ही लक्षण दिया है जो इसको क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है, क्या है वो केंद्रक, मतलब केंद्र की उपस्थिति के आधार पे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आगे जो भाग आएगा उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको लेके आऊंगा, किससे, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका से। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अगले भाग में यूकेरियोटिक कोशिका और उसके कोशिकांग, क्या पढ़ेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे और उसके अंदर पाए जाने वाले जो अंग हैं जो इसकी विभिन्न क्रियाओं में शामिल होते हैं, ठीक है। थैंक यू।